कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं रत्नभूषण, a friend, motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा के सभापति, भारत के सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर, भारत की सभी पार्टियों को, तीनों सेनाओं को और मेरे प्यारे देशवासियों को मेरा सत सत नमन। इस प्रोग्राम की मुख्य विशेषता है लोगों की राय जानना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का सृजन करना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और भारत को एक महान विकसित राष्ट्र बनाना। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण। वेलकम टू द प्रोग्राम आदरणीय प्रधानमंत्री जी। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक ऐसे शख्सियत से मिलने और आप लोगों को भी मिलाने, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीखोगे भी, आपके बिजनेस का भी ग्रोथ होगा और आप एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। उनका नाम है अश्विनी यादव जी, MD एंड CEO ऑफ SEO हायर अप कंपनी के ओनर हैं। It is Asia's most recognized digital marketing agency, having served more than 5,000 clients since 2011. We have helped big brands and small businesses alike to dominate search, engage socially and drive more business online. तो आपको मैं अश्विनी जी से मिलाऊंगा और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कुछ पूछेंगे, बिजनेस से रिलेटेड, आपके ग्रोथ के लिए रिलेटेड, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड और भी सब चीज़ों से, सोशल, इकोनॉमिक और विकसित भारत को आगे बढ़ाने के लिए भी क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। तो आइए मिलाते हैं श्री अश्विनी जी से। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आप प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, आपने ये जर्नी कहाँ से चालू की, उसके बारे में पूरा ब्रीफ दीजिए मुझे। I would like to say thanks for first of all कि आप अपना एक कीमती समय निकाल के हमारे पास आए। मेरा नाम अश्विनी यादव है। I'm the owner of this SEO India Higher Up. I'm running company since 2012 and we serving across the globe. 2011? Yeah, 2011. 11. Yeah. We have around 15 years. I'm personally having around 15 years of experience and company total experience around 13 years. We are dealing into digital marketing, entirely digital marketing services like search engine optimizations. We used to promote company to get first rank on the Google. That is called SEO. Social media marketing, online reputation management, content creations and content marketing, YouTube promotions, and other digital marketing activities. We have development team, end-to-end support we used to provide from domain to executions. We used to book the domains, we provide domain, server, website development and promotion, digital promotion services, sir. ये अश्विनी जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कैसे किया और किन किन हर्डल से आप गुजरे, ताकि दर्शक भी ये जान सकें कि किस तरह से मेहनत, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी से कोई आगे बढ़ता है। जी, मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो मेरा बैकग्राउंड IT देन मैनेजमेंट, मैंने डिग्री ली हुई है। कहाँ से आपने कोर्स किया है? मैंने GRIT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा से मैंने PGDM MBA कोर्स करा है, MBA की डिग्री ली है। MBA जस्ट कंप्लीटेड इन 2010। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्क विद मल्टीपल कंपनीज। दैट इज़ द सेम डोमेन, मतलब SEO और डिजिटल मार्केटिंग में भी जो कंपनियां हैं उनमें हमने जॉब करी हैं। 2.5 years आई वर्क विद द मल्टीपल कंपनीज। इसका तात्पर्य है कि मतलब पहले आपने पूरी चीज़ों को सीखा, जाना, समझा। इसका मतलब यही है कि मैंने एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से सीखा है प्रैक्टिकली।
मैंने काम करी है सबसे पहले इसमें, और उसके बाद हमने कंपनी सेटअप करी है। कंपनी स्टार्ट करी एक नॉमिनल बहुत ही छोटे अमाउंट से, और स्टार्टिंग में हमने केवल 5 एम्प्लॉयों से ही स्टार्ट करी थी, और उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लाइंटेल हमारे बढ़ते गए, चीज़ें होते गईं, और आज हमारे पास 60+ की इन हाउस टीम है। उसके बाद 60 हमारे आउटसोर्स टीम भी हैं, अच्छा, जो मल्टीपल डोमेन्स में हमें हेल्प करते हैं। कई सारी एजेंसीज हैं जिनके साथ हमारा टाई अप्स है। मीडियाज की चैनल के साथ हमारा एसोसिएशन है सर, क्योंकि कोई भी आता है हमारे पास तो उसको एंड टू एंड चाहिए होता है। वो कहता है कि हमें डिजिटल भी चाहिए, मीडिया एड्स भी चाहिए, टीवी एड्स भी चाहिए, न्यूज़ चाहिए, मैगजीन चाहिए। सो हमारे टाई अप्स होते हैं सबके साथ। सो वी यूज टू प्रोवाइड एंड टू एंड सर्विसेज, वट एवर द डिजिटल सर्विसेज दे वॉन्ट एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या सोचा था जब ये प्रोग्राम चालू किया था? क्योंकि आज के समय में जो प्रोग्राम आपने 10 या 11-12 साल पहले चालू किया था, पूरे वर्ल्ड में, पैन वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है। तो आपने इसको क्या सोच के चालू किया था? क्योंकि ये बेसिकली आप केवल लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आप काम कर रहे हो, एक बहुत बड़ा सोशल इंटीग्रेशन का काम कर रहे हो, अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो प्रोग्राम आपने जो चालू किया, ये आखिर मतलब क्या वो मूलभूत चीज़ थी जिसकी वजह से आपने चालू किया था? 1-2 पॉइंट बताइए उसके बारे में। सर ऐसा है कि पहले एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलता था। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता क्या था कि हम बोर्ड बैनर्स के थ्रू एड्स लगाते थे। हम उसमें बोर्ड बैनर होता था, होर्डिंग होर्डिंग्स होते थे। एक इंसिडेंट बताऊंगा मैं आपको। मैं ट्रेवल कर रहा था गुड़गांव को, दिल्ली से गुड़गांव। उसमें OLX का ऐड लगा था, बहुत बड़ा होर्डिंग्स लगा था। बाइक वाला उधर देखने लगा ऐड, बड़ा एक इंटरेस्टिंग कुछ कंटेंट था, उसको पढ़ने के चक्कर में बाइक एक्सीडेंट कर गई उसकी। मैंने सोचा कि ये होर्डिंग्स वाले लगाते ही क्यों हैं, मतलब वो वहीं से एक हुआ कि ये होर्डिंग्स लगाते ही क्यों हैं, या हमारे जैसे सोचने वाले मिलियंस होंगे। और टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप होती चली गई। हम भी उस चीज़ को सोचे कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट हो रहा है, आने वाले टाइम में ये बोर्डिंग्स का टाइम ख़त्म हो जाएगा। डिजिटली हम इतने इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे कि हम सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के हेल्प से, डिजिटल के हेल्प से बिजनेस भी कर पाएंगे, अपनी ब्रांडिंग्स प्रमोशंस भी हम कर पाएंगे। इसी सोच के साथ हमने अपनी कंपनी को लॉन्च करा। और मेरी ये था कि इसमें हमारी ये रहेगी कि हम स्टार्टअप से लेकर के मिड साइज से लेकर अपर लेवल, सभी लेवल के कंपनीज को हेल्प करें। उनकी ब्रांडिंग, उनकी कंटेंट, उनकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे मार्केट तक पहुंचाना है, कैसे लोगों तक ईजिली पहुंचाना है। ये एक इजी वे था ऑनलाइन, जहां पर हम मतलब एक ऐसा नहीं जियो लोकेशंस है कि हमारी बोर्ड राजीव चौक में दिल्ली के लगा है तो वहाँ जो लोग आएंगे वही देखेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर कि अगर हमने एक सही वे में ब्रांडिंग प्रमोशन कर दी तो विद इन मिनट, विद इन आवर्स हम मिलियंस तक रीच कर पाएंगे। जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है और पढ़ा है, मैंने आपके बारे में ये पढ़ा है कि आप हाईली डिसिप्लिन्ड हो, पंक्चुअल हो, और जो अपने क्लाइंट से बोलते हो वो करके दिखाते हो, वो हकीकत में उसको परिणित कर देते हैं। कहाँ तक सत्य है? सर हमारे लिए कॉस्ट मैटर नहीं करता। कभी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा ये होता है कि हमने जो भी डील कर दी, हमने कर दी। अब हमारा उसमें नुकसान होए या हमारे को प्रॉफिट हो या इवेंट ड्राइवन हो, हमारा ये रहता है कि ऑन टाइम डिलीवर हो, कमिटेड रिजल्ट्स डिलीवर हो, और हम जो चीज़ कर रहे हैं टाइम जो जा रहा है वो क्लाइंट का भी जा रहा है, मनी तो जा ही रहा है साथ साथ, वो ROI सेंट्रिक हो सर। इसी ध्येय से हम काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिकली आपकी सफलता का राज क्या है? सर सफलता एक दिन का तो ये है नहीं। बचपन से ही हम लोग काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत किए हुए। कहाँ के रहने वाले हैं आप?
मैं सर एक छोटे से जगह है सोनभद्र में, हमारा डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है, रेणुकूट का मैं निवासी हूँ। उसके बाद हमारी स्कूलिंग बिरला से हुई है। देन मैं यहाँ मेट्रो सिटीज़ में आ गया। देन आई थॉट कि कुछ करना है बड़ा, और उसी ध्येय से हम मेहनत करते रहे। हम भी मोदी जी की तरह लगभग 16 to 18 आवर्स काम करते हैं। हम बहुत इंस्पायर हैं उनके एक डेडिकेशन से, और उसी डेडिकेशंस को जो एक मतलब कुछ लोग आइडल हो जाते हैं उस टाइप, मैं उनकी चीज़ों को, उनकी जो डे टू डे रूटीन्स है उससे ज़्यादा प्रभावित हूँ सर। और सबसे बड़ी बात है कि कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मेहनत है। और मैं जब से मतलब लास्ट 15 ईयर्स तो ही है हमारे प्रोफेशनल लाइफ का, उसके पहले भी हमने मतलब बहुत ईमानदारी के साथ अपने को टाइम दिया है। मतलब पेरेंट्स को या दूसरों को नहीं, ईमानदारी से हमने खुद अपनी स्टडी, अपनी चीज़ों को एकदम अप टू दी टाइम, अप टू दी मार्क्स हमने करने का कोशिश करा है सर। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, अश्विनी जी से कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो अश्विनी जी, पहला क्वेश्चन ये है कि डिजिटल मार्केटिंग लगातार नए प्लेटफार्मों और रुझानों के उभरने के साथ विकसित हो रही है। व्यवसाय कैसे आगे रह सकता है और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी मार्केटिंग रणनीतियाँ प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे? तो इसके बारे में जरा आप बताइए। सर, डिजिटल मार्केटिंग एक वाइडर जो है वर्क है, वाइडर स्कोप ऑफ द वर्क है, जहाँ पे हम एक नीश मार्केटिंग से लेकर के एक ब्रॉडर एरियाज को हम रीच करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे को ये समझना है कि अगर कोई भी ब्रांड आपने लॉन्च करना है, कोई किसी भी स्केलिंग पे करना है, तो उसमें आपको बेसिकली आपके टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए, आपको जियो लोकेशंस पता होना चाहिए, और आपकी डेटा, बेसिकली डेटा का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका डेटा, आपके पास बहुत सेंट्रिक डेटा है, डेटा एनालिटिक्स पावर भी है, अगर आपके पास कोई डेटा एनालिटिक्स का कोई टूल टेक्निक है आपके पास, तो आप इजीली कैटर कर सकते हैं और डिजिटली आप अपने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग में जी, डेटा एनालिटिक्स के बढ़ते महत्व के साथ व्यवसाय अपनी मार्केटिंग रणनीतियों को परिष्कृत करने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा का लाभ कैसे उठाते हैं? मतलब डेटा का कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज़ में? यस, data plays a vital role in the digital marketing, because if you have the sort of data, targeted data, then we can target everywhere in the social media, in the Google ads, in the other channels. मतलब हम while setting the campaign, डेटा से भी पता चलता है कि टारगेट ग्रुप क्या है। यस, टारगेट ऑडियंस पता चलता है। डेटा से ये पता चलता है कि हमें किस मार्केट को टारगेट करना है। अब एआई ज़माना आ गया, एआई के थ्रू अगर एआई आने वाले टाइम में डेटा एनालिटिक्स को और इन्हांस करेगा, और उस डेटा के थ्रू हम इजीली रिसर्च कर पाएंगे कि किस कंट्री में, किस लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशंस में क्या एज ग्रुप रहता है, उसकी इनकम क्या है, या हम किसको टारगेट कर सकते हैं। सो डेटा ऑलवेज हेल्पफुल फॉर द डिजिटल मार्केटिंग सर। बहुत बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अश्विनी जी, पिछले कुछ वर्षों में एएसआई कैसे विकसित हुआ और कुछ सबसे प्रभावी एसईओ रणनीतियाँ क्या थी जिन पर व्यवसायों को अपनी गूगल रैंकिंग में सुधार करने के लिए आज ध्यान केंद्रित करना चाहिए? क्योंकि बताया जाता है एसईओ अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपकी रैंकिंग भी अच्छी रहेगी और आपका प्रोडक्ट भी आगे चलेगा। तो इसके बारे में बताइए। आज जैसे कि कहना है कि आज आपको कुछ भी सर्च करना है तो गूगल से आपको पूछना होगा। गूगल पर जो भी डेटा है सर, पहले बात तो ये समझने की है कि गूगल पर जो भी डेटा अवेलेबल है दैट इज अपलोडेड बाय अस, मतलब हमारे जैसे एजेंसीज जितनी ब्लॉग, आर्टिकल, कंटेंट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स, कुछ भी चीज़ें वहाँ आपकी दिख रही हैं, दैट इज बाय द आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे जैसे कंपनीज अपलोड कर रही हैं। पहला चीज़ तो यह है कि वो अपलोड हो रही हैं इन फॉर्म्स ऑफ ब्लॉग, इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल, इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट के ऊपर डेटा है।
अब डेटा डालना एक चीज है, दूसरा चीज ये है कि डेटा डल गई है, आपकी दुकान तो सज गई। ऑनलाइन दुकान, ई कॉमर्स अगर कुछ सेल करना है आपको, तो ई कॉमर्स पे सारे प्रोडक्ट्स आपके डल गए। अब तब भी एक ई कॉमर्स तो है नहीं, जैसे वो एक मार्केट प्लेस हो गया, डिजिटल मार्केट प्लेस हो गया। अब डिजिटल मार्केट प्लेस में एक तो कोई वेबसाइट है नहीं, तो उसके बाद उसकी यूज हुई ऑप्टिमाइजेशंस की। तो एसईओ जो वर्ड आया सर, एसईओ, सर्च इंजन, गूगल दैट इज द सर्च इंजन, उसको जरूरत पड़ी ऑप्टिमाइज करने की। सो हम लोगों ने उसको ऑप्टिमाइज करा, वेबसाइट को, कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करा। और जब हम कीवर्ड ऑप्टिमाइज करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू डू एसईओज में, कंटेंट मार्केटिंग करना होता है, हमें टैगिंग्स करने होते हैं। सो उसके थ्रू हम अब वेबसाइट को रैंक कराते हैं। अगर वेबसाइट हमारी गूगल के फर्स्ट पेज पर 10 रिजल्ट्स है, अगर उसमें आता है, तो हमारे को कस्टमर्स बेस बनता है, वहां से ट्रैफिक जनरेट होता है, ट्रैफिक उसके बाद कन्वर्ट होता है बिजनेस में। सो आज अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, अगर कोई डिजिटल आप अगर कोई भी शॉप है, तो आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपका कोई वेबसाइट रन कर रहा है और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको बिजनेस नहीं मिल रहा है, क्लाइंट नहीं मिल रहा है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, नहीं चल रहा है, तो अश्विनी जी से तुरंत संपर्क करिए। लास्ट में इनका नंबर भी मैं बताऊंगा, ईमेल आईडी भी बताऊंगा, इनका वेबसाइट भी बताऊंगा, तो तुरंत संपर्क करिए। और आप लोग को ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है फिर भी वो चल नहीं पा रहा है, तो तुरंत संपर्क करिएगा, समय व्यर्थ ना जाए, इसलिए इनको संपर्क करना है। आगे अश्विनी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी कि क्या भारत में डिजिटल मार्केटिंग की वर्तमान स्थिति और अगले 5 से 10 वर्षों में इसके विकास की संभावना पर अपना दृष्टिकोण साझा करें। सर, डिजिटल मार्केटिंग डे बाय डे ग्रोइंग इन अ फास्ट वेव। आने वाले टाइम में सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस plays a huge role in the digital, in the technology, in the supply chain, in the other areas also. अभी एक मिनट, अभी प्रधानमंत्री जी फ्रांस भी गए थे और अमेरिका से भी लौट कर आए हैं, और फ्रांस में मैक्रो साहब के साथ भी उन्होंने एक बहुत बड़ी डील की और एआई के बारे में बताया कि आने वाले समय में एआई की प्रासंगिकता कितनी बढ़ेगी और जिम्मेदारियां भी कितनी बढ़ेंगी, उसके बारे में भी बहुत चर्चा हुआ। ठीक है सर, जी, तो आने वाला टाइम हमें डे टू डे अपडेट रहने की है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने वेबसाइट बना दिया, टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम जैसे कंपनीज भी, हमें डे टू डे अपडेट रहना होता है। अपडेट्स नहीं रहेंगे तो हम उस मार्केटिंग को आने वाले टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे। वर्चुअल रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, जो पूरा का पूरा आपको सिस्टम में ही फील आ जाएगा कि ये 360 फीलिंग आएगी आपको प्रोडक्ट की। अगर आपको कोई भी चीज़ देखना है, कोई फिजिकल चीज़ें देखनी है, कोई बिल्डिंग देखनी है, तो उसकी 360 की पूरी व्यू देख सकते हैं आप। सारी चीज़ें एक ह्यूमन की तरह आप उसको टेस्ट कर सकते हैं सिस्टम पे ही। सो हमें इसके लिए सर काफ़ी डे टू डे और अपडेट रहना पड़ेगा, पर्सनल लेवल पे टच में रहना होगा, अपडेट रहना होगा टेक्नोलॉजी। अगर हमने अपडेट नहीं रहे तो हम HMT घड़ी हो जाएंगे, आउट ऑफ डेट हो जाएंगे, तुरंत HMT घड़ी हो जाएंगे सर। HMT भी घड़ी हो जाएंगे हम लोग। डिजिटल इंडिया के उदय के साथ आपको क्या लगता है कि सरकार की पहल व्यवसायों के डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाने के तरीके को आकार दे रही है? यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है डिजिटलाइजेशन की तरफ एकदम सही कदम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। इसमें जो है, पहले तो हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के गवर्नमेंट के टाइम से ही 2014 में जब से मोदी जी आए हैं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि मोदी जी के पे आने के बाद से हमारी देश का जो छवि है सर ग्लोबली, क्योंकि हम सब ग्लोबल वर्क करते हैं, तो यूज टू गेट अराउंड, मतलब डेली बेसिस पे 100 ऑफ क्लाइंट से हमारी बात हो रही है ग्लोबली। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरा ये विश्वास है, पूरे भारत का विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का भी विश्वास यही है कि जब भारत विकास करेगा तो पूरी दुनिया विकास करेगी। भारत जब विकास करेगा तो पूरी
दुनिया विकास करेगी, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं वसुधैव कुटुंबकम में, वसुधैव कुटुंबकम में। सो अब इसमें है क्या कि मोदी जी के आने के बाद जो गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत मतलब एक इस पार्ट को भी अपने ध्यान में, या इनकी एक प्राइम फोकस है सर। बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। अभी तो प्रधानमंत्री स्व डिजिटल वो एक चल रहा है, इनकी डिजिटल साक्षरता अभियान चल रहा है इनका। हाँ, लिटरेसी पे भी काम कर रही है गवर्नमेंट की स्कीम है। अब देखिए, गवर्नमेंट अर्बन रूरल एरियाज के एक छोटे छोटे कस्बे तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचाई है। ये भी एक डिजिटल का बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा। अब मतलब ये है कि आप अगर ऑफिस नहीं पहुंच सकते हो तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो आप लोग। हर एक चीज़ों में सर, हर एक सेगमेंट्स में अगर बात करेंगे, आज अगर कैशलेस पेमेंट सिस्टम हो गया है तो ये एक बहुत बड़ा बूम कहा जाएगा। इसमें भी हमारी गवर्नमेंट का बैंकिंग सिस्टम अब हमारे को मतलब 90% हमारे को एटीएम जाने की जरूरत नहीं पड़ता सर। दिस इज इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुभव में भारत में डिजिटल विपणक आज किन प्रमुख चुनौतियों और अवसरों का सामना कर रहे हैं, खासकर एआई और ऑटोमेशन जैसी नई प्रौद्योगिकी के साथ? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें जो चुनौतियां आ रही हैं एआई की या टेक्नोलॉजी की, हमारे साथ दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे पास संसाधन की कुछ कमी है, जिनके वजह से हम अप टू दी जो चैलेंजेज हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उसमें हम कहीं पीछे रह रहे हैं। हमारे को इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमारे को डे टू डे कुछ ऐसे टूल्स हैं जो, फिर से मैं बोलूँगा कि एनालिटिक्स, ऑगमेंटेशंस, वर्चुअल रियलिटी की जो भी टूल्स हैं, वो हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है कि वो लेटेस्ट टूल हमारे तक अवेलेबल हो और उसकी लेटेस्ट हम स्किल डेवलप कर पाएँ अपने एम्प्लॉय में, सो दैट हमारी प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी सर। हमारी अभी प्रोफिशिएंसी की कमी हो रही है, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि हमारी जब ऑटोमेशन आएगा, जब एआई आएगा, इट मीन्स ऑटोमेशन आएगा, जो काम 1 महीने में होगा वो 1 मिनट में होएगा। तो अभी हम उस चैलेंजेस से हम फेस कर रहे हैं कि हम ऑटोमेशन को समझें, उस चैलेंजेस एआई के फास्ट वेविंग टेक्नोलॉजी को समझें और एडॉप्ट करें। अभी कल न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने बोला कि आने वाले 10 से 15 सालों में बहुत सारा चेंजेज आने वाला है। मतलब जो काम आज हम किसी भी कार्य को इंटरनेट के थ्रू 1 घंटे में करते हैं, वो लगभग 10 मिनट 12 मिनट इस तरह हो जाएगा। इसके बारे में कुछ पता है आपको सर? जी, ये जस्ट बिकॉज अब गूगल सुंदर पिचाई ये इंडिया ये जो इंटरनेट का या एआई का जो इनोवेशंस को उन्होंने उसमें रखते हुए उन्होंने बोला हुआ है, एआई उस हद तक डेवलप होने जा रहा है। एआई से 2-3 जो कई मेजर फायदे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो है कि 0 डिफेक्ट एरर के साथ वो काम करेगा, जहाँ पे एक मैनुअल काम करने में एरर के संभावनाएं होते हैं। एक तो टाइम सेविंग होएगा, कम टाइम में वो रिजल्ट आपको दे देगा सारा कुछ करके, और उसके बाद वो आपको डेटा एनालिसिस करने में एक बहुत बड़ा योगदान मतलब रोल प्ले करेगा। वेदर वी कैन टारगेट ईजिली, मतलब हम एक टारगेट ऑडियंस सेट करने में या मार्केट के सही वे में जाने के लिए हमें आगे के लिए भी वो बताएगा। एआई इस लेवल पे डेवलप हो जाएगा, आगे भी वो बताएगा कि कोई चीज़ आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस करना है तो उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, आपको क्या क्या चैलेंजेज आएगा, एआई वहाँ तक हमें गाइड करेगा सर। इसलिए वो बोल रहा है कि सुंदर पिचाई जी का कहना इसलिए है कि जो काम 1 घंटे में एआई कर देगा उसको सालों में जो हम लोग कर रहे हैं, तो वो सालों का काम 1 घंटे में हो जाएगा सर, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप बाजार में बड़े स्थापित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि छोटे व्यापारी और बड़े व्यापारी में बहुत अंतर है। बड़ा व्यापारी तो बहुत ताकतवर है, वो मार्केट को किसी भी तरह से मोल्ड कर सकता है, लेकिन जो छोटा व्यापारी जो स्टार्टअप अपना चालू कर रहा है, उनके लिए आपके क्या ओपिनियन है?
छोटा व्यापारी जो अभी भी छोटा इसलिए रह गया कि वो सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग को अभी भी एडॉप्ट करा हुआ है, वो डिजिटल की तरफ मूव नहीं किया। पहले चैलेंजेस तो ये है, उसे इमीडिएट डिजिटल की तरफ मूव करना होगा, अपनी टारगेट ऑडियंस कस्टमर को समझना होगा और टारगेट ऑडियंस कस्टमर की क्या नीड है। मतलब चूंकि जैसा ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, जैसी नीड आ रही है, रिक्वायरमेंट, क्या हमारे पास वैसी प्रोडक्ट है, क्या वैसी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डे टू डे हमारे को सुपरविजन में जो क्योंकि हम नए जब बिजनेस करते हैं तो एक हमारी ट्रस्ट तो होता नहीं है मार्केट में। ट्रस्ट बिल्डिंग एक बड़ा फैक्टर है और ट्रस्ट बिल्डिंग होएगा आपके सर्विस से, ट्रस्ट बिल्डिंग होगा ऑन टाइम डिलीवरी से, ट्रस्ट बिल्डिंग होगा आपके क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से। ये सब चीज हो आपके पास है बट अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग नहीं कराया, अगर आपकी प्रेजेंस ही नहीं है, प्रेजेंस नहीं है तो प्रोएक्टिवली आप टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो फॉर द प्रेजेंस anyhow we need to cater, we need to stable on the Google, we need to stable on the digital platform so that easily। अब एक चीज और है इसमें, आज आप देख रहे होंगे AI चैटबॉट व्हाट्सएप में आ गया है। हाँ। कोई भी सॉल्यूशंस आपको व्हाट्सएप चैटबॉट के थ्रू एक पर्सनलाइज, आने वाला टाइम क्या है सर, आने वाला टाइम क्या है कि डे टू डे अभी हम सर्च करते हैं, वॉइस सर्च आएगा, हमने गूगल को वॉइस से इंस्ट्रक्ट करा, उसने हमें रिजल्ट दे दिया। आने वाला टाइम में हमारे को वॉइस में हम इमेज सर्च करेंगे, वॉइस में ही वीडियो सर्च करेंगे, वॉइस में ही हम आने वाली सारी प्लानिंग कर लेंगे। एआई उसके अकॉर्डिंग हमारे को पर्सनलाइज्ड डेटा अभी हम उस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, मतलब हम सिस्टम पे सर्च कर रहे थे, गूगल के प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, हमारे को पर्सनलाइज नंबर को डिटेक्ट कर लेगा और व्हाट्सएप पे हमारे को एक समराइज डेटा हमारे को परोस देगा। दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज। तो हम इन सब चीज़ों को हमें इनोवेट करना होगा, अपनी चीज़ों में ऐड करना होगा, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। एआई के आने से एक चीज़ और भी तो हो रहा है, मतलब जो लोगों का मानना है वो है बेरोजगारी बढ़ेगी, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। एआई आने से बेरोजगारी उसको बढ़नी है जो एआई का एक्सपर्ट नहीं हो पा रहा। टेक्नोलॉजी में हमारे लिए चैलेंजेस हैं। अगर हम एआई को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं या एआई का एक्सपर्ट नहीं है हम, तो हम पीछे रह जाएंगे। हम अपनी इंडस्ट्री में भी हम लोगों को मतलब उस लेवल पे हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ें ये हैं कि कुछ सेक्टर्स इससे इम्पैक्ट होंगे जहाँ पे एआई, जहाँ पे लेबर्स अगर लग रहा है आपका 100 लेबर लग रहा है, एआई का रोबोट आएगा, जो रोबोट आपका 4-5 रोबोट मिलके काम कर देंगे। तो ये एक नेगेटिव पार्ट है, बट हमें ये देखना होगा कि रोबोट को मैनेज करने वाला कौन है। न्यू टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना होगा। अगर हम अपने को डे टू डे अपडेट रखेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, न्यू रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो हम अपने जॉब को सिक्योर रख पाएंगे सर। थैंक यू। अब दोस्तों ये तो रहा मतलब एक प्रोफेशनल चीज़ों पे रहा कुछ, लेकिन जो हमारा ये प्रोग्राम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये बेसिकली सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस थीम पे भी बेस है। कुल मिलाकर मकसद ये है कि अपने देश को महान राष्ट्र की तरफ अग्रसित किया जाए। भारत हड़प्पा कालीन से कहे तो हम लोग शुरू से ही हमारा इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक के साथ साथ महान रहा है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है उसको विकसित राष्ट्र बनाना, राम राज्य की कल्पना को मजबूत करना। तो उससे रिलेटेड कुछ सोशल भी क्वेश्चंस हैं जो मैं अश्विनी जी से पूछूंगा। अश्विनी जी, पहले तो आप बताइए कि एक मनुस्मृति में कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रो तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया, यानी कि जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ पे देवताओं का निवास नहीं होता है। तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर थोड़ा बताइए, ताकि गवर्नमेंट और भी तेज़ी से आपकी राय को माने और गवर्नमेंट तेज़ी से आपके कार्य करे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है इसको हर वर्ग देखता है और हर वर्ग में इस चीज़ को फैलाया भी जाता है। तो प्लीज़ ज़रा कुछ 4-5 राय दीजिए वीमेन एम्पावरमेंट के लिए। जी, वुमेन एम्पावरमेंट
भी एक बड़ा पार्ट है, जहाँ पे हमारी जो संख्या बल है, नंबर्स जहाँ पे इनइक्वालिटी है, पहले तो हम उसको इक्वल की बात करें। हम गर्ल्स या बॉयज़ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशंस की बात ना करें, मतलब गर्ल्स का भी उतना ही बड़ा रोल है हर चीज़ में जितना कि बॉयज़ का है, जो समाज भी कर सकती है सर। गवर्नमेंट सब कुछ ये नहीं कर सकती, ये हमारे को खुद की है कि हम गर्ल्स को उस हिसाब से वेटेज दें। गर्ल्स क्यों नहीं बॉयज हो सकती, है ना, गर्ल्स क्यों पीछे है उससे। तो इन सब चीज़ों को हम फैमिली के थ्रू ही, अपने समाज के थ्रू अपनी गर्ल्स को बढ़ावा दें। पहली बात तो ये है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्कीम्स है, बहुत सारे जो है चीज़ें कैंपेन चल रही हैं गवर्नमेंट की, जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके काम कर रही हैं। बिजनेस में भी कई सारी लोन्स में भी देखेंगे आप, महिलाओं के नेम पे अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 5% पे है। अगर आप होम लोन इवन रजिस्ट्री भी कराते हैं तो 5%, और बॉयज और या जेंट्स के नेम पर लेते हैं तो रजिस्ट्री 6% है सर। लोन्स में बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। कई सारे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, स्टार्टअप्स के लिए मोदी गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं हैं, जिसमें अगर वुमेन को अगर लोन देना है तो विदाउट डॉक्यूमेंटेशंस, बिना कुछ चीज़ों के रखे, बिना मोर्टगेज किए उनको लोन मिलेगा और कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट सर। ये आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी बेसिकली सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप? सुबह सर मैं 4 बजे उठता हूँ। क्या रूटीन रहता है? हाँ, सुबह 4 बजे सर उठता हूँ और 4:40 के आसपास मैं रनिंग के लिए निकल लेता हूँ। एवरी डे डेली? यस, एवरी डे आई यूज टू डू 10 किलोमीटर्स रनिंग। उसके बाद हम आते हैं, फिर हम एक्सरसाइज एंड योगा करते हैं। योगा एक्सरसाइज के बाद हमारी डेली रूटीन्स फॉलो होता है, फिर हम ऑफिस ज्वाइन करते हैं। हमारी बेसिकली वी सर्विंग अक्रॉस द ग्लोब, तो हमें 24/7 का रहता है। क्लाइंट्स के कॉल्स आते रहते हैं, तो उस हिसाब से हम लगभग रेडी रहते हैं ऑल द टाइम कि यूएसए का आएगा, अगर किसी यूएस वाले का कॉल आ रहा होगा तो मॉर्निंग में 10-11 बजे तक कॉल करता है, उसके बाद सोने चला जाता है। यूके वाले का उसके बाद 1 बजे 1:30 बजे के बाद यूके वालों को आने लग जाएगा। ऑस्ट्रेलिया मॉर्निंग 7 बजे ही हो जाएगा, तो हम 7 बजे से ही रेडी हो जाते हैं मैक्सिमम कंट्रीज में, जो रात में तो हम रहते ही हैं लेट नाइट तक। तो ये ऑफिस का पूरा चलता है। मेरी हॉबी बेसिकली है लोगों को इनकरेज करना। चूँकि मेरे ब्लड में स्टार्टिंग से ही बिजनेस है, बिजनेस का कीड़ा है, तो मेरा टाइम सर मैक्सिमम मतलब लोगों को सजेशंस में, लोगों को मोटिवेट करने में, लोगों को गाइड करने में, नए स्टार्टअप्स भी हमारे पास आते रहते हैं, उसमें चला जाता है सर। सो बेसिकली मेरा भी पर्पज है कि हम जॉब वाले ना बने, जॉब सीकर ना बने, हम जॉब प्रोवाइडर बने। तो हम ऐसे लोगों को गाइड कर रहे हैं, यही मेरा ये है। मेरा भी ये है कि हम गवर्नमेंट को भी हेल्प करें इसमें, और हम बिजनेसमैन क्रिएट करें। काफ़ी सारे मल्टीपल बिजनेसमैन होंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और हमारा देश डेवलप होगा सर। देखिए दोस्तों, इनका हॉबी कितना कंस्ट्रक्टिव है, कितना पॉजिटिव है, कितना सकारात्मक है कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को रोजगार देना, लोगों को आगे बढ़ाना। और कुछ यूट्यूब चैनल पे लड़के आ जाते हैं, फूहड़, गंदे, ऐसी चीज़ों को फैलाते हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे माता पिता के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर सब जगह उसका दुष्प्रभाव होता है। मात्र छोड़े से पैसे के लिए, मात्र थोड़ी प्रसिद्धि के लिए। तो ऐसा काम नहीं करना। हॉबी ऐसा बनाइए कि देश की हॉबी बन जाए। लोग कहें अपने बच्चों से कि बेटा उनकी तरह बनो, बेटा उनकी तरह बनो। इस तरह के भी हॉबी होना चाहिए। अच्छा, जीवन का मूल मंत्र आपके अनुसार क्या है? जीवन का मूल मंत्र मूल मंत्र ये होना चाहिए। आज मैं एक और चीज कोट करूंगा। एक हमारी पूर्वांचल की एक बिटिया कल आत्महत्या कर ली है। जी प्रीम्स नहीं निकल पाया उसका। देखिए दोस्तों, एग्जाम नहीं निकल पाया तो उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। ऐसा प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर नहीं डालना है, कभी भी नहीं डालना है। और अश्विनी जी की राय, हमारा कहना यह है कि एक कोलैबोरेटिव डेवलप हो बच्चे का। हम ये कोशिश ना करें कि मार्क्स 100% आनी चाहिए, मार्क्स 99% आनी चाहिए। रादर देन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं,
बच्चे की हेल्थ सही है कि नहीं, बच्चे को सामाजिक सरोकार आ रहा है कि नहीं, बात करने बिहेव करने अच्छा आ रहा है कि नहीं, संस्कार सबसे बड़ा चीज़ है सर, जिसको मैं कोट करूँगा। देखिए दो चीज़ है, एक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं और प्रॉपर्टी हम वसीयत में बच्चे को ट्रांसफ़र करते हैं, बट यहाँ हम यही लैक हो जा रहा है, हम संस्कार को ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि संस्कार को हम पहले ट्रांसफ़र करें। प्रॉपर्टी अगर कम भी होगा तो वो संस्कारिक बच्चा अगर होगा और एक कोलैबोरेटिव डेवलप होगा तो वो प्रॉपर्टी बना लेगा। अगर हमने केवल प्रॉपर्टी बना दिया, बच्चा संस्कारिक नहीं है, तो उसे प्रॉपर्टी बेच करके खत्म कर देगा। एग्जैक्टली। और आप इंजीनियर बन गए, आप यूपीएससी निकाल लिए, आपको सही और गलत की पहचान नहीं हो पा रही है, आप चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, फरेब करते हो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। एंड ऑफ डे रूसो की बात याद रखना, रूसो एक महान फिलासफर थे जिन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी दिया, जो हमारे प्रियम्बल का हिस्सा है। उन्होंने कहा था, रूसो ने 18th सेंचुरी में, कि जिस दिन आप गलत काम करते हो उस दिन आपकी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। इसलिए गलत काम नहीं करना है। अपने बच्चों को वो रीढ़ की हड्डी बना दो, उनको ऐसी नैतिक बातें सिखाओ, पैसे से पहले उनको नैतिक विचार, नैतिक सीख देना बहुत ज़रूरी है। अश्विनी जी, आप बताइए कि आपके आइडियल पर्सन कौन है और क्यों है, चाहे इतिहास में हो, चाहे अभी के हो, चाहे कभी भी, एक आइडियल पर्सन बताइए। सर हमारे आइडल पर्सन रतन टाटा जी हैं, बिकॉज मैं बिजनेसमैन हूँ और क्योंकि हमारा भी पर्पज या मेरे ब्लड में भी ऐसा होता है कि मतलब जीवन में ऐसा नहीं कि अर्निंग अर्निंग अर्निंग, एक सोशल, एक समाज में भी उसका बेनिफिट्स हों और हम एक सशक्त भारत बना पाएँ। उनका विजन था, ऐसा नहीं था कि वो नंबर 1 नहीं हो सकते, नंबर 1 तो ऑलरेडी हैं वो, बट उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के लिए। तो इस चीज़ को बहुत मैं इमोशनली फील करता हूँ और ये मेरे आइडल हीरो रहे हैं सर। बहुत बहुत ये आपके ही मतलब मेरे भी बहुत ही पूजनीय है मेरे लिए वो। रतन टाटा जी ने अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हॉस्पिटल, मतलब इतने काम है कि हम लोग गिनाने अगर चले तो पूरा दिन गुजर जाएगा, इतने कार्य किया टाटा ग्रुप ने। और यूथ के लिए आपको क्या एडवाइस है? यूथ जो हमारी एक नई यूथ जो है ना, यूथ जो है आज जो रील कोई स्क्रॉल कर रहा है, एवरेज 4 to 5 आवर्स जो वेस्ट कर रहा है, अगर उस पर लगाम लग जाए और वो मतलब सही चीज़ समझ पाए, हालांकि हम उनको टोटली मोबाइल से अलग नहीं रख सकते क्योंकि आज पढ़ना भी मोबाइल से ही है, वो सारा कुछ है, बट उनको सही या गलत चीज़ों का हमें बताना होगा। मोबाइल में सब तरह के डेटा हैं सर, बैड डेटाज भी हैं, अच्छे भी हैं, कुछ गलत वीडियोस भी हैं। हमें ये बताना होगा कि सही गलत क्या है, किस टाइम क्या देखनी है, किस टाइम क्या पढ़नी है। और ये स्क्रॉलिंग जो चल रहा है ये तो जनरेशन को ख़राब कर रहा है। जो मतलब 90% वीडियोस जो मतलब अननेसेसरली अपलोड हो रहे हैं, उनको अर्न करना है, व्यूज आने हैं, उनको अर्न करना है। तो इससे अगर हम सेव कर पाएँ जनरेशन्स को, तो जनरेशन अपने आप सुधर जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए कोई सलाह जो आप बताना चाहते हैं, उनको देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं या कोई एक विचार देना चाहते हैं, प्लीज़। सर आदरणीय मोदी जी के लिए हम सलाह दे पाएँ ये हमारे बस की तो नहीं है। एक राय होती है कि काश, हाँ, बट बीइंग अ इंडियन और जो मोदी जी ने डेवलप किया है इंडिया के अंदर, रग रग में जो एक इंसानियत, जो एक हिंदुत्व कहें हम, इस चीज़ को भी मतलब ये नहीं होगा, हमें ओपनली कहना होगा। और जिस हिसाब से एक फास्ट तेज़ी से हमारी जो पॉपुलेशंस बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमको एक चीज़ मोदी जी से कहना है कि पॉपुलेशंस एक्ट बनाई जाए। पॉपुलेशन एक्ट का टाइम है क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड संसाधन है सर, लिमिटेड लैंड है, लैंड तो नहीं बढ़ेगा, चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। हमें अपनी पॉपुलेशंस को थोड़े उस पर स्टॉपेज करने की या नंबर्स कम करने की ज़रूरत है और जितने लोग हैं उनको पूरी संसाधन, मतलब हम दो हमारे दो कर दें। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून
मोदी जी तक हमारी अगर बात पहुंच जाए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून, मैं अकेले तो बोल इस पे चर्चा चल रही है। हाँ, चर्चा चल रही है, सालों से चर्चा चल रही है, पूरी देश इस चीज को चाह रहा है। और मैं भी एक सर मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मैं भी नंबर्स ऑफ पीपल से, हंड्रेड्स ऑफ पीपल से मिलता रहता हूं। मतलब लोगों का डिमांड है सर, आज मोदी जी से एक ही डिमांड है, पॉपुलेशन एक्ट को लागू करें। अच्छा, सफलता के लिए चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे कोई स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, नीट का तैयारी कर रहा हो, आईआईटी की तैयारी कर रहा हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, कोई नेतागिरी की तैयारी कर रहा है, कोई बिजनेस के लिए तैयारी कर रहा है, किसी भी फील्ड में, उनके लिए सफलता का 2 मूल मंत्र बताइए। सफलता, आदमी एक फोकस्ड ओरिएंटेड हमें बनना होगा, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ वन बनना होगा, रादर देन जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। हम सब कुछ के माहिर नहीं हो सकते, किसी एक चीज के हो सकते हैं। हमें जिस टाइम में हम जो चीज कर रहे हैं उसमें हमें अपना 100% देनी है, और हर एक चीज का एक टाइमलाइन सेट हो कि इस टाइमलाइन में इस चीज को अचीव करनी है। हमें 2 नाव पे पैर नहीं रखनी है। आईएएस की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको ये मान के चलना है कि अपकमिंग में मैं प्रीलिम्स निकाल लूँगा, मेंस की तैयारी करूँगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो, उस लहजे से आप तैयारी करिए। ये नहीं कि नहीं निकलेगा तो हम पापा के वो वाली मॉल संभाल लेंगे। मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए सेकंड, कोई एक विजन क्लियर हो और उसी के लिए हम काम करें। दूसरा ऑप्शन अगर रहेगा तो आप 100% फर्स्ट वाले पे नहीं दे पाएंगे, और बच्चे सक्सेस हो जाएंगे सर। उसमें बहुत वो नहीं है, बस टाइम मैनेजमेंट बच्चे कर लें और किसी एक चीज पर फोकस करना सीख जाएं, और ईमानदारी से, पब्लिक के लिए नहीं। आज बड़ा दिक्कत है हमारे यहाँ, ग्लैमर देख के बच्चे, हाँ, यूपी बिहार में बड़ा प्रॉब्लम है कि सरकारी नौकरी, या 10 तरह के लोग बातें करते हैं, पूछते हैं कि आपका बेटा सरकारी नौकरी तैयारी कर रहा है, क्या हुआ। सब कुछ भूलना है। लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कुछ कहना, है ना। एक चीज और ऐड मैं करूंगा, देखिए, अगर आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके पड़ोसी अगर आपसे बहुत फोन कॉल कर रहे हैं, आपसे बहुत हालचाल कर रहे हैं, आपसे बहुत हमदर्दी शेयर कर रहे हैं, आपसे बहुत मेल मिलाप कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका ग्रोथ रुका हुआ है। जिस दिन आपका ग्रोथ होगा तो पीड़ा शुरू हो जाएगा सर, सबका दर्द चालू हो जाएगा। सुन रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ना है तो एक कहावत सुन लो। कहावत ये, जनाबे हम तो अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। और ये मत देखो आपकी लोग क्या सोच रहे हैं। लोग सोचेंगे, आप बनोगे तब भी नहीं सोचेंगे, बन जाओगे तब भी सोचेंगे, तो वो काम छोड़ दो। आप सफलता के लिए एक नाव पे सवार हो जाओ, 100% दो, सफलता खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। आप सफलता के पीछे मत भागिए, आप अपना काम करिए, सफलता तो आपके पीछे आएगी। एक चीज और बताऊंगा, ऐड करूंगा सर इसमें। हमें मतलब हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ी है, उसके पीछे एक बिगेस्ट रीजन ये है कि एक दौर चलता है, एक बार चला दौर कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल्स में कर रहे हैं, मैकेनिकल के जॉब ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटी है। एक दौर था कि आईटी में ज़्यादा हैं, मतलब बिना सोचे समझे एक दौर वो कर रहे हैं तो हम भी यही कर लेंगे, और इसमें जॉब है। उसमें नंबर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि डिमांड हमारा कम हो जाता है, और सप्लाई जो नंबर्स बढ़ जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। हमें अपनी एक नीच कैटेगरी का प्रोफाइल में पढ़ाई करनी है, नीच कैटेगरी में अपने को डेवलप करना है, जहाँ पे सदाबहार, जहाँ ऑल एवर ग्रीन डिमांड हो, उसकी हमें ऐसी पढ़ाई करनी है सर, या ऐसी एजुकेशन, या ऐसा कुछ भी करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आईएएस बने, हम डॉक्टर बने, इंजीनियर सीए बने, हम कुछ भी करें। एक अपना नीच, एक पर्सनलाइज, या अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो हमारा, हम उसका अगर यूज कर लें तो हम कहीं भी सक्सेस हो जाएंगे सर। ठीक है, थैंक यू। कुछ फटाफट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बहुत ही बेसिक है। हु इज़ योर बेस्ट एक्टर? हमारे बेस्ट एक्टर जो है सर, वो है अमिताभ बच्चन जी। एक्ट्रेस?
एक्ट्रेस तो हमारी प्रियंका चोपड़ा जी। क्या बात है, लेकिन वो तो अमेरिका चली गई अब अब वो तो। चली जाए। चल, बेस्ट पॉलिटिशियन। बेस्ट पॉलिटिशियंस अटल बिहारी वाजपेयी थे जी थे। हाँ फेमस कविता थी। हाँ। बेस्ट सिटी। बेस्ट सिटी सर दिल्ली। दिल्ली, हाँ अभी तो देखिए अभी। बेस्ट कंट्री। इंडिया सर। इंडिया के बात बताइए सर इंडिया जैसे आपने शुरू में ही कहा था वसुधैव कुटुंबकम। इंडिया एक ड्रीम होता है कि यार अच्छा है सर, सीखने को भी मिलता है, हम लोग सीखने वाले भी होते हैं। हाँ मतलब हम अब सीखने वाले में फिर मैं वहीं अपनी सेल्फिशनेस की बात करूंगा कि मैं जिस बिजनेस से हूँ, फिर मुझे यूएसए पसंद आता है क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी है, कुछ नए इनोवेशंस हैं। ओके, बेस्ट स्पोर्ट्समैन। सर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो। ओके, बेस्ट स्पोर्ट्स वीमेन। साइना नेहवाल। बेस्ट फूड जैसे आप पसंद करते हैं कि यार आज मिल जाए खाने को ये। सर फूड में बेसिकली मतलब ऐसा नहीं है कि आज लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा है ऑल। लिट्टी चोखा भाई साहब, लिट्टी चोखा बहुत हेल्दी भी है। जी। बेस्ट मेल सिंगर। अच्छा, बेस्ट मेल सिंगर बेस्ट मेल सिंगर में सर हमें मोहम्मद रफ़ी टाइप पसंद है। क्या बात है, मोहम्मद रफ़ी। बेस्ट फीमेल सिंगर। कविता कृष्णमूर्ति। क्या बात है, हम जिएंगे हम मरेंगे। बेस्ट कार। बेस्ट कार टाटा हैरियर सर। क्या बात है। मोस्ट फेवरेट प्लेस इन इंडिया। फैब्रिक। फेवरेट प्लेस इन इंडिया। हाँ फैब्रिक कपड़ों वाला। प्लेस। अच्छा फेवरेट प्लेस। सर फेवरेट प्लेस अभी जो है आने वाला टाइम और अभी जो है वो ग्रेटर नोएडा है सर। अच्छा, ग्रेटर नोएडा। फेवरेट फ्रूट जिसे आप पसंद करते हैं खाना। गोआवा। अपने माता पिता के बारे में कुछ शब्द बताइए। हमारे पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, माताजी हमारी बहुत पॉजिटिव थी, अब तो नहीं है वो। और उन्होंने जो है उनके में एक चीज़ था, इक्वलिटी था। जितने हम भाई बहन हैं, जितने लोग हैं, हमारे अलावा भी जितने लोग पब्लिक होते थे, वो उनसे हमने ये सीखा है कि लेना नहीं है, केवल देना है। उनसे तो ये सीखा है। फादर जी से हम, अपने पापा से ये सीखा है कि बचपन से मेहनत करना है हमें, और उन्होंने बचपन से ही हमें बिजनेस में इन्वॉल्व करा। जो बिजनेस के टैक्टिक्स गुण हमने सीखे हैं वो वही ब्लड में है और वही आज काम आ रहा है सर। क्या बात है। एक कोटेशन भी मैंने पढ़ा है और मैं इसको रियलाइज भी करता हूँ हर जगह पे, चैरिटी मेक्स रिच। चैरिटी मेक्स रिच। तो जो माता पिता ने जो चैरिटी किया, अच्छे काम किया, वो बच्चों में अपने आप मिल जाते हैं, अपने आप वो आएंगे। इस प्रोग्राम के बारे में कुछ शब्द बोलिए, बताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो आपका प्रोग्राम है सर, इससे ये मतलब है कि प्रधानमंत्री जी के अंडर ही हमारा पूरा देश अभी चल रहा है। लॉट ऑफ स्कीम्स हैं, जो भी डेवलपमेंट हैं वो वहीं से होना है। तो एक समावेशी लग रहा है, और इससे ये होगा कि जो हमारी कमियां होंगी, जो अच्छाइयां होंगी, वो सरकार तक पहुंचेंगी, और हमें लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगी अगर बात। और एक चीज़ और होगा, जो गैप था या है वो गैप नहीं रहेगा सर। ये इस प्रोग्राम का जो सबसे मुझे जो अच्छा समझ में आ रहा है, कम्युनिकेशंस गैप नहीं होगा। हमारी बातें डायरेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएंगी या पहुंचेंगी, ऐसा मुझे आशा है। आज नहीं तो कल ये बात पहुंचेगी, क्योंकि मेरा विजन, मैं इसी विजन के, जो अश्विनी जी ने बताया कि वो जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप, ऑल्दो प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, तो उसी सिलसिले में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है कि लोगों की और भी बातें हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट करना मत भूलें। इस एपिसोड के जरिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे 3 विनम्र अनुरोध हैं। अनुरोध ये है कि हर पब्लिक और प्राइवेट प्लेस पर 3 शब्द जरूर लिखे जाएं। एम्पावर इंडिया बाय ऑनेस्टी, कैरेक्टर एंड नॉलेज, पहला तो ये। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके चलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि प्रियम्बल, अगर पूछ दिया जाए कि प्रियम्बल बताओ भारत का प्रस्तावना, तो उनको प्रस्तावना नहीं पता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमरी रिजॉल्व, तो उनको ये नहीं पता है। कोई बात नहीं पता है। हर व्यक्ति को ये पता होना चाहिए प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये भी पब्लिक प्लेस पे डिस्प्ले हों। तीसरा जो मेरा रिक्वेस्ट है, हर 6 महीने पर हर जिले में रन फॉर नेशन का आयोजन हो और उसमें से पहले 10 विजेताओं को इनाम मिले, मेल और फीमेल। ये 3 चीज़ें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से। इस प्रोग्राम के अंत में मैं 2 श्लोक आचार्य चाणक्य के कहूँगा श्री अश्विनी जी के बारे में। विद्वान प्रशस्ते लोके विद्वान गच्छति गौरवम, विद्वान प्रशस्ते लोके विद्वान गच्छति गौरवम, विद्या लभते सर्व विद्या सर्वत्र पूज्यते। तात्पर्य है कि आचार्य चाणक्य कहते हैं जगत में विद्वान की प्रशंसा के योग्य होता है। मतलब मैं इनका ज्ञान को मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। बड़ी इच्छा थी कि इनसे मैं मिलूँ, तो इनका फ़ोन आया तो मैं इनसे मिला। विद्वान ही आदर सम्मान प्राप्त होता है, उसे यश और प्रशंसा मिलती है। विद्या से धन धान्य मान यश गौरव प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है। यानी कि विद्या है, विद्या किसी भी फील्ड में है, अगर की विद्या है तो आपका यश आज नहीं तो कल फैलेगा। मैं श्री अश्विनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान करे बहुत आगे बढ़े और बहुत बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुँचे। अश्विनी जी, आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा ब्रीफ बता दीजिए कि अगर आपसे कोई व्यक्ति कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट करे, प्लीज़। एक तो आपको हमारे से कांटेक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.seoindiahigherup.com, SEO India Higherup HIGHERUP.com। अगर उससे एक दूसरी भी वेबसाइट है हमारी पर्सनल, ashwiniyadav.com भी आप लॉग इन कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे जितने भी मल्टीपल बिजनेस हैं वो सारे मिल जाएंगे। उस पर हमारे नंबर्स हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी डायरेक्ट है जो गूगल पे अवेलेबल है। आपने अगर बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया भी अगर आपने गूगल सर्च करा तो भी हमारी कंपनी दिख जाती है। हमारा मोबाइल नंबर है 782-783-1322, लगभग 782-783-1322, लगभग 24/7 एक्सेसिबल है और आपको मतलब ऑन टाइम कम्युनिकेशंस हो जाएगा। यही है। थैंक यू सो मच। सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं अश्विनी जी को ये इस प्रोग्राम के तहत ये एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा। जी सर, थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से अश्विनी जी को एक छोटा सा गिफ्ट है और एक यह प्रोग्राम अच्छाइयों के लिए है, सच्चाइयों के लिए है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है, सबको आगे बढ़ाने के लिए है, सबको आगे से आगे भी बढ़ाने के लिए है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, इस देश को महान से महानता की तरफ बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।